अब शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन। तो पहले पढ़ेंगे भाई स्ट्रेट लाइन क्या होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं स्ट्रेट लाइन के, जैसे कि उसका स्लोप क्या होता है, उसका इंटरसेप्ट क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, इन सारी बातें में बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले थोड़ा सा कुछ एक बेसिक से क्वेश्चन से अपन शुरू करते हैं दोस्त। दोस्त देखो बच्चा पार्टी, अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो सकती है, जैसे कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये दोनों क्या है बच्चा पार्टी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इन दोनों स्ट्रेट लाइन में अगर आप डिफ्रेंशिएट करने में देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहली जो स्ट्रेट लाइन है वो जब एक्स एक्सिस के आप आगे की तरफ मूव कर रहे हो तो क्या हो रही है बच्चा पार्टी, अगर आप एक्स एक्सिस में आगे जा रहे हो तो वाई में भी जैसे जैसे आप स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जा रहे हो तो देखो वाई कोऑर्डिनेट, एक्स में आगे जा रहे हो तो वाई कोऑर्डिनेट भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इसमें भी देखो कि जब आप x में आगे जा रहे हो तो इसमें नीचे आ, तो मोटा मोटा मैं आप लोगों को बताऊं तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस स्ट्रेट लाइन के लिए अपन कहते हैं, कह रहे हैं कि इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव, और इस स्ट्रेट लाइन का क्या है बच्चा पार्टी, स्लोप नेगेटिव है। तो पहली बात समझेंगे कि स्लोप एक नया शब्द आया आपकी जिंदगी में, स्लोप। अपन ने देखा, मैंने बताया कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप का मतलब अगर आप x की वैल्यूज बढ़ाएं तो y में भी वैल्यू बढ़ेगी। अब अगर आप स्ट्रेट लाइन इस x इस वाले को अगर देखते हैं इस स्ट्रेट लाइन में, अब अगर आगे जा रहे हैं तो देखो जैसे जैसे आप x में आगे जा रहे हैं y में भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आप x में आगे तो गए तो y में भी ऊपर गए, तो x में आगे बढ़ने पे y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ऐसे को क्या कहते हैं, पॉजिटिव स्लोप की लाइन कहते हैं हम। और जहां आप x में आगे मूव करने में y में नीचे आ रहे हो, जैसे इस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जब आप मूव करोगे तो आप देखोगे x में तो आप आगे जा रहे हो लेकिन y में क्या आ रहे हो, नीचे। x में तो आप आगे जा रहे हो बट y में क्या आ रहे हो, नीचे। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं, नेगेटिव। तो अभी सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन को देखते ही आप कैसे पहचानेंगे कि क्या स्लोप है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है, कैसा स्लोप है, उस बारे में अपन बात करेंगे। कंफर्टेबल है दोस्त? तो आगे बढ़ते हैं, तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा पार्टी, अल्फाबेट m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन को, अल्फाबेट m से। कंफर्टेबल है दोस्त? समझना बच्चा पार्टी, ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस, अगेन मैं ये एक x एक्सिस बना दे रहा, ये एक y एक्सिस बना दे रहा, ये एक x एक्सिस बना दे रहा और ये एक y एक्सिस बना दे रहा। स्लोप होता क्या है बच्चा पार्टी, अगर कोई लाइन, मान लीजिए बच्चा पार्टी मैंने कोई ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, मैंने क्या करा, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, ये स्ट्रेट लाइन यहां पे मैंने एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बना दी और यहां पे लेट से मैंने कोई एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइन है जो स्लोप डिफाइन करते हैं बच्चा पार्टी। बाय डेफिनेशन जो अपन स्लोप डिफाइन करते हैं, बाय डेफिनेशन जो अपन स्लोप डिफाइन करते हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं दोस्त, स्लोप जो होता है, अगर मैं एक्स एक्सिस से एंगल थीटा मेजर करूं, दोनों का स्ट्रेट एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर एंगल थीटा मेजर करूं, यहां पे अगर मैं बात करूं तो पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये स्ट्रेट लाइन, मतलब इस केस में थीटा क्या है बच्चा पार्टी, 0 डिग्री। तो जो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन बाय डेफिनेशन डिफाइन की जाती है, जो डेफिनेशन होती है वो होती है स्लोप इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। स्लोप किसके बराबर होता है दोस्त, tan ऑफ थीटा के बराबर। क्लियर है? तो ऐसी जो भी स्ट्रेट लाइन जिनके लिए थीटा जो होगा 90 डिग्री से कम होगा, इफ
थीटा लेस देन 90 डिग्री, जब भी एंगल वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से 90 डिग्री से कम एंगल बना रही होगी तो ऐसी स्ट्रेट लाइन क्या होगी, पॉजिटिव स्लोप की कहलाती है। ऐसी स्ट्रेट लाइन को अपन क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप। वहीं अगर यहां थीटा देखे कैसा आ रहा है, ऑब्ट्यूज हो रहा है, 90 से बड़ा हो रहा है। वहीं अगर इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए तो उस केस में आप जो स्लोप आएगा वो हमेशा स्लोप की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। स्लोप ग्रेटर देन 90 डिग्री अगर एएसटीसी रूल से देखें तो 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, एएसटीसी सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं, तो 10 भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। स्लोप क्या होता है बच्चा पार्टी, tan ऑफ थीटा होता है। चूंकि एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा है, दैट मीन्स यहां पे स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। वहीं अगर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप क्या लिख दोगे, tan ऑफ 0 डिग्री, tan ऑफ थीटा। यहां पे आप देखेंगे tan ऑफ थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 0 तो आंसर आ जाएगा 0। tan 0 कितना होता है, 0। तो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। कोई भी स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनी हुई है जिसके लिए एंगल एक्स एक्सिस से अगर वो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री से कम का एंगल बनाए तो कहेंगे पॉजिटिव स्लोप की लाइन है। वही अगर वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है वो 90 डिग्री से बड़ा है, ऑब्ट्यूज नेचर का है, तो वहां पे स्लोप की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी दोस्त, नेगेटिव आएगी। इस केस में स्लोप क्या कहेंगे अपन, नेगेटिव वैल्यू का स्लोप है। यहां तक आप सभी लोग कंफर्टेबल है, क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारा बताइए। ये तो मैथमेटिकल बात कर ली। अब एक केस और बचता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन आगे की बातें करेंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर बच्चा पार्टी कोई स्ट्रेट लाइन आपको इस तरीके से मिल गई वर्टिकल, तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है बच्चा पार्टी, अगर इसके लिए मैं थीटा की बात करूं, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो थीटा देखो कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो थीटा अगर 90 डिग्री है तो जो स्लोप होता है वो क्या लिखते हैं बच्चा पार्टी, tan ऑफ थीटा लिखते हैं। और tan थीटा में अगर मैं इसको पुट कर दूं तो वो कितना हो जाएगा, tan ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो बेसिकली समझो बच्चा पार्टी, अगर मैं एक बेसिक सी अगर अब मैं आपको बात बताऊं कि फिजिकल मीनिंग ऑफ स्लोप की बात करें तो आप सबको मालूम है, मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप चूंकि ये बिल्कुल पैरेलल टू दिस लाइन है तो ये क्या बना रही है, 0 डिग्री का स्लोप। ये देखो ये स्लोप अब क्या होगी, स्लोपी लाइन होगी। लेकिन इसका स्लोप देखो क्या है, कम रेट से इंक्रीज हो रहा है। अब मैं और बड़ा कर दूंगा तो और बड़ा स्लोप है। जैसे जब आप एंगल बढ़ते जाते हैं 0 से 90 के डिग्री के बीच में, उसका स्लोप बढ़ता जाता है। स्लोप एक तरीके से ऐसा भी समझ सकते हो जैसे चढ़ाई, मान लो कोई ब्रिज पे तुम चढ़ रहे हो तो कहते नहीं कि ये बहुत स्लोप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्लोपी है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, इसका स्लोप क्या हुआ, थोड़ा कम है, स्लोप बढ़ा दिया और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा स्लोपी हो गई। अब क्या हो गया, इनफाइनाइट स्लोप हो गया ऑलमोस्ट। तो स्लोप मतलब आप एक्स में जाने पे वाई में कितना जा रहे हैं। अगर एक्स में बहुत ज्यादा जाने में वाई में थोड़ी सी एलिवेशन गेन हो रही है, दैट मीन स्लोप कम है। एक्स में थोड़ा ही गए, वाई में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए, वाई में ज्यादा ऊपर चले गए, दैट मीन स्लोप क्या होगा बच्चा पार्टी, थोड़ा ज्यादा है। और मैक्सिमम स्लोप कहां मिलता है बच्चा पार्टी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे मिलता है, दैट इज इनफाइनाइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात करें तो 0 और 90 के बीच में होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात अगर मैं करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप आपको लेस देन 1 मिलेगा और ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या होता है, 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। यहाँ पे इक्वालिटी भी लगा सकते हैं कि मैग्नीट्यूड या तो 1 मिलेगा या बराबर मिलेगा और ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी 1 कह रहा, सॉरी इन्फिनिटी। 90 पे क्या मिलता है बच्चा पार्टी, इनफाइनाइट। स्लोप का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इन्फिनिटी से कम होता है और 0 से बढ़ा, तो 0 से लेके इन्फिनिटी की हर एक वैल्यू का आपको स्लोप मिल जाएगा।
स्लोप का बहुत ही लिटरल मीनिंग होता है कि कितना इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से। देखो जैसे ये मैं कर रहा हूं, धीरे धीरे एंगल बढ़ाता जा रहा हूं, मतलब मैं इसका क्या बढ़ा रहा हूं, स्लोप बढ़ा रहा हूं। इसका क्या बढ़ा रहा हूं, स्लोप बढ़ा रहा हूं। अब ये क्या होगा, इनफाइनाइट मैक्सिमम कहां होगा, 90 डिग्री। अब जब मैं वापस से इधर आऊंगा तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप कम होगा, अब वो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा स्लोप, ठीक है। लेकिन स्लोप का मतलब सिर्फ सिंपल सी बात है कि कितना एलिवेशन गेन कर रहे हो वाई में एक्स के वैल्यू पे। तो ये देखो ये कम स्लोपी लाइन है, ये ज्यादा स्लोपी, ये उससे भी ज्यादा, ये उससे भी ज्यादा, ये उससे भी ज्यादा, ये मैक्सिमम आ गई 90 डिग्री पे। तो स्लोप जो लिटरल मीनिंग है वो मैंने आपको बता दिया कि फिजिकली आप स्लोप से क्या समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में, आपको मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, लेट से आपको दो लाइनें दे दी, ये ए, ये बी। एक के लिए θ1 है और अगले के लिए θ2 है। तो किसका एंगल ज्यादा, जिसका एंगल ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। मान लो तुमसे इनके स्लोप के बारे में पूछा, तुम बहुत इजीली कहोगे कि सर जो बी है वो ज्यादा इंक्लाइंड है, एक्स एक्सिस से बड़ा एंगल बना रहा है, तो बी का स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा। तुम कह सकते हो बहुत इजीली, अगर θ2 θ1 से बड़ा है मतलब जो बी लाइन है उसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। कंफर्टेबल है, क्लियर है। मान लीजिए आपको यहां पे कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइनें दे दी और उनके स्लोप में कंपैरिजन के लिए आपको बोल दिया गया, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन लेट से ऐसे जा रही है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन जैसे ऐसे जा रही है, ये आपकी ए है, ये बी है। अगेन आपको देखो बच्चा पार्टी एंगल देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, बहुत बिल्कुल ले मैन लैंग्वेज के टर्म में देखो ये कैसा है बच्चा पार्टी, देखो इसका स्लोप कैसा है, ऐसा कम स्लोपी है, मतलब कोई इस पे अगर वॉक करेगा तो कम स्लोपी आएगा। लेकिन ये क्या है, मतलब भयंकर स्लोपी, ज्यादा भी नहीं कहेंगे, भयंकर, बहुत हाई स्लोप है इसका। तो सिमिलरली मतलब जस्ट विद द कंपैरिजन आप बहुत इजीली कह सकते हो कि लिटरल मीनिंग जो है उससे भी कह सकते हो कि स्लोप ऑफ बी ज्यादा है। बाकी अगर आप एंगल के टर्म्स में आप देखना चाहते हो तो अगर यहां पे एक्स एक्सिस एंगल नहीं दिख रहा तो आप क्या करेंगे बच्चा पार्टी, इस लाइन को आप इस लाइन को आप एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने पे जो ये एंगल बना रहा है, लेट से ये थीटा ए हो गया और ये एंगल थीटा बी हो गया। आप देख के बहुत इजीली कह सकते हैं कि भाई ये एंगल थीटा बी इस एंगल थीटा ए से बहुत बड़ा है, उस हिसाब से भी आप कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए है। कंफर्टेबल है, क्लियर है, यहां तक सभी लोग कंफर्टेबल हैं। अब कई बार आपको क्वेश्चन देख के बताना होगा कहां पे स्लोप पॉजिटिव है और कहां पे स्लोप आपका नेगेटिव है। तो स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव भी देख के बताना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी और बहुत इजी बात है। मान लीजिए मैं कई सारे केसेस आपको ड्रॉ करके दे रहा हूं, आपको सिर्फ बताना है कि यहाँ कहां पे स्लोप पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है। मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन इस तरीके से दे रखी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हर एक केस में आपको स्लोप के बारे में बताना है, स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव, ठीक है। तो बच्चा ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक्स एक्सिस से एंगल बना के देखते हो तो भी देख सकते हो, अगर एंगल लेस देन 90 डिग्री है दैट मींस पॉजिटिव स्लोप। दूसरा तरीका थोड़ा देसी तरीका है, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चा पार्टी, क्या करना है इस देसी तरीके के लिए, इस पे क्या करा देना है बच्चा पार्टी, एक साइकिल बना देनी है। अगर साइकिल जब इस स्ट्रेट लाइन पे आगे की तरफ, मतलब जब भी एक्स एक्सिस में आगे बस भेजनी है, तो देखिए अगर साइकिल ऊपर चढ़ रही है, ऊपर चढ़ रही है मतलब स्लोप क्या है, पॉजिटिव। तो यहां पे डायरेक्टली कह दोगे पॉजिटिव।
यहाँ पे भी एक्स एक्सिस की तरफ जाते हुए जैसे ही एक साइकिल बनाओगे, तो जब ये आगे जाएगी तो तुम देखो स्ट्रेट लाइन पे ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे भी स्लोप डायरेक्टली कह सकते हो क्या है बच्चा पार्टी, पॉजिटिव। वैसे भी तुम्हें दिख रहा है एंगल विद द एक्स एक्सिस क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। जब भी थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा स्लोप पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पे देखोगे ये एक्स एक्सिस है, इधर आगे जाती हुई अगर यहाँ पे तुमने साइकिल बनाई एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये देखो ये ढलान पे आ रही है, जब भी ऊपर चढ़ेगी स्लोप पॉजिटिव, जब ढलान पे आ रही होगी नीचे आ रही होगी स्लोप नेगेटिव। तो यहाँ पे स्लोप क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, बाकी पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करोगे तो यहाँ पे एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस देखोगे तो ये एंगल कितना आ रहा है, थीटा। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसलिए भी कह सकते हो स्लोप क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। अगेन यहाँ पे अगर आप एक्स एक्सिस में आगे की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पे साइकिल पे इसको बैठा दो और साइकिल आगे भेज दो। जैसे ही साइकिल आप आगे भेजोगे तो समझ में आएगा ऊपर चढ़ रही है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है। और पढ़े लिखे लोगों की तरह बोलोगे तो आप देखोगे कि भाई एक्स एक्सिस से जो एंगल थीटा बन रहा है वो क्या है बच्चा पार्टी, थीटा लेस देन 90 डिग्री है। तो जब भी थीटा लेस देन 90 होगा स्लोप पॉजिटिव आएगा। जब भी तुम्हारा थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा स्लोप क्या आएगा बच्चा पार्टी, नेगेटिव। थीटा लेस देन 90 डिग्री स्लोप पॉजिटिव, थीटा ग्रेटर देन 90 स्लोप नेगेटिव। यहाँ पे भी आप देखेंगे थीटा क्या है बच्चा पार्टी, लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पे भी देखेंगे थीटा क्या है बच्चा पार्टी, लेस देन 90 डिग्री। थीटा जब भी 90 डिग्री होगा स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थीटा जब भी ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। सिर्फ आपको स्लोप का देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये देखना सबसे पहले सीखना है। इसके बाद की कहानी आप धीमे धीमे मैं आपको सिखाता रहूंगा कि क्या चीजें कैसे करती है। यहां तक सभी बच्चे 100%, 100% एक नंबर सहमत हैं। आगे बढ़ जाएं तो स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये जान देखना आप सभी लोग आई होप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं।